सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी आवाज आ रही है? यस सर, यस अभी आ सर, रही है। आ रही अच्छा है। अच्छा, सॉरी, ओके, वो माइक का इशू था। जब मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। इससे पहले हमने दो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर दिए थे पिछले लेक्चर्स में। आज के इस सेशन में, इस लेक्चर के इस सेशन में हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो कवर करेंगे। तो पोस्ट ऑर्डर का जो ट्रेवर्सल है उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, और उसके बाद फिर है प्रोसेस द नोड, ठीक है। प्रोसेस द नोड आखिर में आता है। तो प्रोसेस द नोड जब परफॉर्म होता है तो वो नोड जो है वो लिस्ट में चला जाता है, ठीक है जी। तो हर एक नोड पे आपने यही 3 स्टेप्स को वो करना है, परफॉर्म करना है। तो ये जब इसी ट्री को हम इस एग्जांपल लेंगे और ये फिर इसका जो रिजल्ट बनेगा वो उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे कि वाकई उस तरह है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये इसकी इमेज कॉपी करके यहाँ पेंट पे हम लेके आए थे। तो यहाँ पे हर एक नोड पे मैंने टैगिंग कर ली कि पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स होगी, फिर राइट सब ट्री और फिर नोड। हर एक के लिए हमने ये टैगिंग कर दी ताकि हम इसको टिक करके हमें पता हो कि कौन से स्टेप्स हमने किस नोड के कंप्लीट की है और किसके रहते हैं, ठीक है। सो ये हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमने जब स्टार्ट करनी है तो रूट नोड से स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। तो रूट नोड इसमें क्या कौन सा है? वो है ए। तो ए रूट नोड के सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री। जब आप प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री परफॉर्म करेंगे तो एक लेफ्ट में कौन सा सब ट्री है, कौन सा नोड पहले आता है? बी। तो आप ए से बी को वो फॉरवर्ड हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। नोड बी तो जब आप चले जाते हैं तो फिर उसका आपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं तीनों के तीनों। तो पहले जो स्टेप है वो लेफ्ट सब ट्री का है, तो अब आप इस पर टिक करें। तो बी का भी लेफ्ट मौजूद है, तो वो है नोड डी। जब आप डी पे जाते हैं तो फिर आप अगेन इसका पहला स्टेप चेक करते हैं, लेफ्ट सब ट्री। तो डी का जो है लेफ्ट सब ट्री मौजूद नहीं है। तो आप पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप पे जाएं। तो दूसरा स्टेप जो है राइट सब ट्री। तो डी का अगर आप देख लें नोड का, तो राइट सब ट्री भी मौजूद नहीं है। तो अब आप तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तो तीसरा स्टेप जो है वो प्रोसेस द नोड। तो आपको याद है कि जब प्रोसेस द नोड आता है तो ये जो नोड है ये लिस्ट में शामिल होगा। तो इसको आप लिस्ट में यहाँ पे शामिल करें, जो कि नोड डी है, ठीक है। ये आपका लिस्ट में शामिल हो गया। अब अगर आप देख लें नोड डी है ना, तो आप इस नोड डी पे जाएं। जो लिस्ट में नोड डी आया था तो उसी नोड पे वापस जाएं। तो अगर आप यहाँ पे देख लें तो तीनों के तीनों स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं। तो अब आपने वापस जाना है। तो वापस किस नोड से आप बी पे आए थे? बी से आए थे। तो आप वापस बी पे जाएं। बी पे आप देखें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप अलबत्ता नहीं हुआ। तो अब आप सेकंड स्टेप की बारी है। तो आप सेकंड स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो बी का राइट सब ट्री जो है वो है, और नोड जो पहला आता है वो एफ है। तो अब आप एफ को चले जाते हैं। तो एफ में अभी तीनों में कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ। तो पहला स्टेप आप परफॉर्म करें, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री। तो एफ का लेफ्ट सब ट्री मौजूद है, और वो कौन सा नोड है? आई। तो अब आप एफ से आई को मूव हो गए। नोड आई को आप चले गए। तो अब यहाँ पे भी 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप परफॉर्म करें, लेफ्ट सब ट्री। तो आई का कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है। फिर आप सेकंड स्टेप पे जाएं और राइट सब ट्री परफॉर्म करें।
तो आई का राइट सब ट्री भी कोई नहीं है, ठीक है जी। तो अब आप तीसरा स्टेप परफॉर्म करें जो कि है प्रोसेस द नोड। तो जाहिर बात है आई जो है अब प्रोसेस द नोड है तो वो लिस्ट में जाएगा। तो आई को हम यहाँ लिस्ट में लेके आते हैं। ठीक है जी, आई आपका लिस्ट में इंक्लूड हो चुका है। अब चूंकि आपने आई फ्रेशली सबसे अभी जो फ्रेश इंडक्शन हुई है लिस्ट में जिस नोड की वो है आई, तो आप वापस आई नोड पे चले जाएं। तो उसके तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों कंप्लीट हो चुके हैं तो अब आप वापस ऊपर जाएं जहाँ से ये कनेक्ट है वो है एफ। एफ का अगर आप देख लें तो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है लेफ्ट सब ट्री, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेप अभी रहता है। तो अभी जो है अब आप सेकंड स्टेप को वो करें राइट्स। तो अगर आप देख लें तो नोड एफ का राइट नोड है ही नहीं कोई। तो सेकंड भी आप तो वो हो गया आपका। तो आप थर्ड स्टेप को जाएं प्रोसेस द नोड। जब आप प्रोसेस द नोड अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है वो लिस्ट में जाएगा ये नोड। तो जो एफ है ये अब आप लिस्ट में इंक्लूड करें। एफ जो है वो आपका लिस्ट में आ चुका है। तो अब आप जो फ्रेशली इंडक्टेड वो एफ है तो आप वापस एफ ग्राफ में जाएं और एफ को लोकेट करें। एफ में अगर आप देख लें तो तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो एफ का जो पिछला नोड है जो जिसके साथ वो कनेक्ट है जहाँ से आपने यहाँ एक्सेस किया था वो है बी। तो बी पे जब आप देखते हैं तो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा स्टेप रहता है। तो अब आप तीसरा स्टेप भी कंप्लीट करें इसका, प्रोसेस द नोड। तो जाहिर बात है प्रोसेस द नोड जब आता है तो वो नोड कहाँ होता है, लिस्ट में इंक्लूड होता है। तो ये नोड बी जो है ये अब आपके लिस्ट में आएगा। अच्छा, नोड बी को अगर आप देख लें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। बी किस नोड से कनेक्ट है ऊपर से, वो है ए। तो एस के थ्रू आप बी को आए थे तो आप वापस ए नोड को एक्सेस करें तो इसका अगर आप देख लें तो फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है। अब इसका सेकंड स्टेप रहता है। तो अब आप प्रोसेस द राइट सब ट्री। तो ए का राइट नोड सबसे पहले कौन सा है, वो है सी। तो अब आप क्या आप ए से सी को शिफ्ट हो गए। अब जब आप सी को शिफ्ट हो गए हैं तो सी का सबसे पहला स्टेप जो है वो है लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करना। तो सी का लेफ्ट नोड मौजूद है जो कि है नोड जी। जी का अब आप पहला नोड जो है उसको प्रोसेस करें, प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री। तो जी का कोई लेफ्ट सब ट्री मौजूद नहीं है। नाउ गो टू द सेकंड स्टेप, जी का राइट सब ट्री ट्रेवर्स करें। नो राइट सब ट्री एग्जिस्ट, ठीक है, जी का कोई राइट सब ट्री नहीं है। तो दोनों आपने कर दिए, नहीं है। अब आप तीसरे स्टेप पे जाएं जो कि है प्रोसेस टू नोड। प्रोसेस टू नोड मीन्स कि ये अब नोड जो है ये लिस्ट में इंक्लूड होगा। तो ये नोड जी जो है ये अब आप लिस्ट में लेके आए। अच्छा, जो सबसे फ्रेश वो नोड है वो है जी। तो अब आप जी का जो है नोड जी पे आ गए हैं, प्रोसेस टू नोड। तो अब जी नोड पे अगर आप देख लें तो तीनों की तीनों कंप्लीट हो चुके हैं स्टेप्स। तो जी जो है वो ऊपर किस नोड के साथ कनेक्ट है, वो है नोड सी। तो जी से आप वापस नोड सी को एक्सेस करें। तो आप नोड सी पे जाते हैं तो वहाँ आपको पता चलता है कि फर्स्ट स्टेप तो इसका हो चुका है लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेप अभी नहीं हुए। तो अभी इसका सेकंड स्टेप आप परफॉर्म करें, प्रोसेस द राइट सब ट्री। तो इसका जो राइट सब ट्री है सी का सबसे पहला नोड कौन सा आ रहा है, एच। तो अब आप सी से एच को मूव हो गए। जब आप एच को सी से एच पे आ गए हैं क्योंकि वहाँ राइट सब ट्री का एक्सेस करना था तो एच पे आ गए हैं। तो एच का सबसे पहला नोड है
सबसे पहला स्टेप है ट्रेवर्सल लेफ्ट सब ट्री। तो एच में जब आप लेफ्ट, एच का लेफ्ट नोड कौन सा है, जे है, तो अब आप जे को मूव कर गए हैं। तो जे का जो आप मूव कर गए हैं एच से जे, तो जे का सबसे पहला स्टेप जो है वो है ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री। तो जे का लेफ्ट मौजूद है बिल्कुल, वो है नोड एल। तो जे से आप एल को मूव कर गए। तो एल को मूव कर गए तो इसका फर्स्ट स्टेप आप परफॉर्म करें, प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री। तो एल का अगर आप देख ले तो कोई लेफ्ट सब ट्री मौजूद नहीं है। नाउ गो टू स्टेप 2, राइट सब ट्री। तो एल नोड का राइट सब ट्री भी कोई नहीं है। देन गो टू स्टेप 3। अच्छा, प्रोसेस तो नोड मीन्स के अब ये लिस्ट में आएगा, ठीक है ना। तो एल जो है ये लिस्ट में इंक्लूड होगा, उसको लिस्ट में शामिल करते हैं। शामिल हो गया एल, तो वापस एल पे जाएं। तीनों की तीनों स्टेप्स कंप्लीट। एल किसके साथ कनेक्ट है ऊपर से, जे के साथ। जे में फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है, अब सेकंड स्टेप की बारी है, प्रोसेस द राइट सब ट्री। अब जे का कोई राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो अब स्टेप 3 इज प्रोसेस द नोड। तो प्रोसेस द नोड मीन्स कि अब ये लिस्ट में आएगा। अब ये जे नोड है ये यहाँ लिस्ट में है। अब जे नोड को वापस चले जाएं, तीनों के तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप जाएं ऊपर, ये जे किसके साथ कनेक्ट है, एच के साथ। जब आप एच नोड एच पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो आपका पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेकंड स्टेप अभी रहता है। तो नाउ गो टू द सेकंड स्टेप जो कि राइट है। तो एच का राइट नोड है वो है के, तो आप के पे आ जाते हैं, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और मैं 1 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग दोबारा रिज्यूम करूँगा, सेशन हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम जो सबसे लेटेस्ट जो नोड इंक्लूड हुआ है वो जे है लिस्ट में। तो अगर आप जे को चले जाएं तो वहाँ तीनों स्टेप कंप्लीट हुए हैं, तो वापस एच पे जाते हैं। एच में फर्स्ट स्टेप भी हो चुका है, सेकंड स्टेप भी हो चुका है, अब तीसरी स्टेप की बारी है, प्रोसेस द नोड। जब आप प्रोसेस द नोड करते हैं तो ये प्रोसेस द नोड मीन्स कि ये लिस्ट में शामिल होगा। तो नोड एच जो है वो अब आप लिस्ट में शामिल करें। तो ये आपका नोड एच जो है सर वो भी लिस्ट में। जी जी, इसका राइट अभी रहता है सर, क्या जी। इसका राइट नोट जो है वो अभी रहता है, ये एच का हाँ, राइट जो ठीक है है ठीक है, अच्छा हमने वो के। कवर नहीं किया था, ओके, इसको बिल्कुल सही है। इसको हम इरेज करते हैं, ये जो प्रोसेस तो हुआ। अच्छा, अच्छा, एच में जो अब आप बिल्कुल सही कहा आपने, राइट जो लेफ्ट तो इसका हो चुका था ना, ठीक है। राइट जो है इसमें मैंने टिक लगाया था जाते हुए, तो वो मैं उस हिसाब से वो कर गया कि मैं तो शायद कंप्लीट हो चुका है। नहीं, अब आप जब राइट में जाते हैं एच के राइट में, तो वो के को पहुंचते हैं, नोट के पे आप पहुंच जाते हैं। जब नोट के पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे कोई स्टेप अभी परफॉर्म नहीं हुआ। सबसे पहला स्टेप जो है वो है लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री का, तो इसका लेफ्ट सब ट्री मौजूद ही नहीं है। तो गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 सेज के राइट सब ट्री, तो इसका राइट सब ट्री भी नहीं है। देन गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 सेज के प्रोसेस तो नोड, तो नोड जो प्रोसेस होगा ये तो ये लिस्ट में आएगा। तो आपका जो यहाँ पे जे के बाद आएगा वो एक्चुअली के आएगा, नोट के। तो नोट के आपका इंक्लूड हो गया। अब इसके बाद
तीनों स्टेप हो गए हैं के नोट के क्योंकि फ्रेशली इंडक्टेड के ये। तो जब तीनों स्टेप इसके कंप्लीट हो गए तो ऊपर आप वापस जाएं एच। तो एच में पहले 2 हो चुके हैं, अभी प्रोसेस तो नोड रहता है। तो प्रोसेस तो नोड जब आप एच करेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे लिस्ट में, ठीक है। तो आपका ये नोड एच जो है ये आ गया लिस्ट में। अच्छा, एच पे जब आप जाते हैं तो तीनों कंप्लीट हैं। वापस एच जिस ऊपर जिस नोड के साथ कनेक्ट है वो है सी। सी नोड पे भी दोनों लेफ्ट और राइट ट्रेवर्सिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी जो है नोड प्रोसेस तो नोड रहता है। जब आप प्रोसेस तो नोड करते हैं तो ये नोड जो है सी ये भी लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी यहाँ पर है। अच्छा, ये भी हो गया। तो सी पे आप वापस जाएं तो तीनों कंप्लीट। तो अब सी जो ऊपर किस नोड से कनेक्ट है वो ए है, रूट नोड है। तो रूट नोड में पहले 2 तो हो चुके हैं, अब जो इसका नोड है वो आपने प्रोसेस करना है। लेफ्ट और राइट हो चुका है, प्रोसेस तो नहीं। तो ए जो है वो भी अब लिस्ट में आपके पास इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ए भी आपके पास लिस्ट में आ चुका है। और ये आखिरी स्टेप भी था। तो अगर आप देख लें तो तमाम के तमाम नोड्स जो हैं, तीनों स्टेप्स तमाम नोड्स के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपके पास जो लिस्ट बनी है वो ये है, ठीक है। ये BIFBELJKHCN, इसको कंपेयर करते हैं जो आपके यहाँ पे गिवन है नोट्स पे, इसके साथ ये जो हाईलाइटेड है इसके साथ कंपेयर करते हैं। इसको जरा मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। इसको जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है। सो ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाईलाइटेड के साथ कर लें, ठीक है। देखिए DIFB, तो यहाँ भी है DIF और B, ठीक है जी। फिर GLJ है, GLJ है, फिर KHC है, KHC है, ठीक है। तो वही नोड्स जो है वो इस तरतीब में यहाँ भी गिवन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। तो ये उसका तरीका था, ये हमने कर दिया है। सो इसमें अच्छा, यही है कि आपने पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स किया, फिर राइट सब ट्री को, फिर प्रोसेस तो नोट किया, ठीक है। तो तीनों के तीनों ट्रेवर्सिंग हमने परफॉर्म कर लिए हैं बाइनरी ट्री के। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि एक ट्री है, अब आप इसकी ट्रेवर्सिंग करें प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, तो अब इस इन्हीं स्टेप्स के तहत वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका मैंने आपको कम्प्लीटली वो बता दिया। मैं दोबारा ज़रा एक टिप आपको दे देता हूँ इसके हवाले से कि भाई लेफ़्ट और राइट जो है ये इसी तरह रहेंगे। पहले लेफ़्ट आएगा फिर राइट, यहाँ भी पहले लेफ़्ट आता है फिर राइट आता है, पहले लेफ़्ट आता है फिर राइट आता है। ये जो नोड है ना, प्रोसेस तो नोड, ये अगर पहले आ जाए लेफ़्ट और राइट से तो ये प्री ऑर्डर कहलाते हैं। प्री मीन्स पहले। अगर ये इन बिटवीन दोनों आ जाता है तो इन ऑर्डर, ठीक है, इन बिटवीन आ जाता है। अगर ये बाद में आ जाता है लेफ्ट और राइट के तो उसको हम पोस्ट ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये याद रखना आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। तो ये 3 क्योंकि नियर टू है, अगर इसमें आपने गलती की तो फिर वो आपका पूरा ट्रेवर्सिंग लिस्ट जो है वो गलत हो सकता है। तो ये तरतीब जो है ये लाजमी आपने इसी तरह रखनी है, प्री ऑर्डर की, इन ऑर्डर की और पोस्ट ऑर्डर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेवर्सिंग इन अ बाइनरी ट्री। ये 3 तरीके थे जो कि आपने सीख लिए। पेट में मैंने आपको वो इसकी एग्जीक्यूशन भी बता दी है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेवर्सिंग इन द बाइनरी ट्री, ठीक है जी। सो कमिंग बैक टू द LMS, तो मैं यहाँ पे
इस वीक में, ये जो 29 मार्च टू 4 अप्रैल वाले वीक है, इसमें प्री ऑर्डर मैंने पहले से गिवन है। तो अभी इसके बाद जो ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। वीडियो लेक्चर इन ऑर्डर आ जाएगा ट्रेवर्सिंग, और वीडियो लेक्चर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग भी आ जाएगा, ठीक है। और नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है जी। अब ये सेशन भी कंप्लीट होने वाला है, तो 5 मिनट्स अभी रहते हैं। तो इस अभी करंट वीक में 17 में टू 23 में वाला वीक जो है, यहाँ पे मैं अभी क्विज अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो जो ही मैं यहाँ पे क्विज अभी अपलोड करता हूँ, टाइम में स्टार्टिंग टाइम में अभी 4:21 है, तो 4:30 में सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टर्न एडिटिंग ऑन करती हूँ आपके लिए। तो अभी मैं टाइम सेट करने लगा हूँ 4:30 पे। ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ड्यू जो है वो 1 घंटा काफ़ी है आई थिंक। तो 7, ये डेट में पहले 20 करना, 17:30 ये हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें फाइल टाइप्स आप ऑल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, क्विज नंबर 4 ऐड हो चुका है, ठीक है। मैंने पहले से फाइल बनाई हुई थी। तो अभी आप जाके अभी ये सेशन भी एक्सपायर होने वाला है, 2 मिनट ऑलमोस्ट रहते हैं। तो ये यहाँ पे आप डाउनलोड करें इस फाइल को, क्विज नंबर 4 को। और अभी 1 घंटा है आपके पास, 5:30 तक आप इसको सबमिट करा सकते हैं, ठीक है जी। मैं ज़रा खैर दोबारा इसको ज़रा वो भी कर देता हूँ, क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या करना है। क्विज 4 का है क्वेश्चन नंबर 1 कि कंस्ट्रक्ट द एक्सप्रेशन ट्री फ्रॉम द गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन फिक्स एंड पोस्ट फिक्स। ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसका अपना एक ट्री बनाना है आपने, और ये एक पोस्ट फिक्स है, इसका अपना एक ट्री बनाना है, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, थ्रू स्टेप्स भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ये थ्रू स्टेप्स करना होगा, ये पार्ट नंबर 2 जो है, क्योंकि इसमें स्टेक्स के थ्रू आपने करना है ना, स्टेक के थ्रू। पहले ऑपरेंट्स जाएंगे, फिर ऑपरेटर जाएगा, इस तरह का जो प्रोसेस है वो उसी तरह आपने करना है, ठीक है जी। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये गिवन ट्री है नीचे जो गिवन है, तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है इसके टर्मिनल नोड्स, आपने सामने लिखने हैं इसके इंटरनल नोड्स कौन कौन से हैं। तो इस तरह ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में के अंदर लिख दे इसकी हाइट और डेप्थ कितनी है इस ट्री की, रूट नोड कौन सा है, लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड 15 कौन से हैं, कौन कौन से नोड्स हैं, राइट सब ट्री में कौन कौन से नोड्स आते हैं नोड 9 के। और वो नोड्स आपने लिखने हैं जो कि नोड्स हैविंग वन सक्सेसर, वो नोड जिसके सिर्फ एक ही चाइल्ड है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वो हैं, वो आप कर लें। बाकी ये है, ये एक्सप्रेशन ट्री बनाना है इनफिक्स का, और ये पोस्ट फिक्स का। पोस्ट फिक्स थ्रू स्टेक आपने करना है, ठीक है, स्टेक के थ्रू आपने वो करना है। सो दिस इज क्विज 4, ये अब अभी मैंने अपलोड कर लिया। अब जो ही आप सेशन एक्सपायर, वो ये जो हमारा कंप्लीट होता है, मैं इसको क्लोज करूँगा फिर। तो आप जाके क्विज नंबर 4 जो है वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। और जो ही आप इसका टाइम ओवर हो जाएगा, तो आप
उसके आंसर जो है वो हमारे पास आ चुके होंगे, वो आप अपलोड करें, और कुछ टाइम बाद में इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। कल मैं, बल्कि कल इंशाल्लाह मैं इसका क्विज 4 का सोल्यूशन भी अपलोड मैं फिर कर दूंगा, ठीक है। सो ये भी हो जाएगा, या फिर वो नेक्स्ट वीक में इसके रिसोर्सेज में ऐड कर दूंगा। और आपका जो असाइनमेंट नंबर 3 है वो भी, ठीक है, आपने वो यहाँ पे है, ठीक है। असाइनमेंट 3 इस वीक में है, 26 अप्रैल टू 2 मई वाला वीक है। तो यहाँ पे आपने 25 तारीख तक आपके पास टाइम है, वो भी आप करना। तो अभी टाइम ख़त्म हो गया है। सो यही आज का टॉपिक था, ठीक है, ट्रेवर्सिंग का। तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये तीनों हो गए हैं।